अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र आज आपके साथ कुछ इंतहाई अहम कंस्ट्रक्शन टिप्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप मुझसे घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक लेंटर से पहले तक चुनाई कंप्लीट हुए हुए स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने तनकीद की थी और आपको बताया था कि क्या चीज़ें कैसी हैं और कैसी होनी चाहिए थी। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपके साथ ऊपर शेयर कर देता हूँ। आज की ये वीडियो खास तौर पे उन कंस्ट्रक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है जो पहली दफ़ा घर बनवा रहे हैं और उनका कभी लेबर तबके से वास्ता नहीं पड़ा। शायद आप में से कुछ लोगों को मेरी टिप्स ईजी भी लगे, लेकिन वो इतनी अहम टिप्स हैं और मैंने अक्सर ही लोगों को उनको ओवरलुक करते हुए देखा है, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप इन टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आपके काम में मजबूती, पायदारी और खूबसूरती आएगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आज का लाइक्स टारगेट है 4000 लाइक्स। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अगर 4000 लाइक्स हो गए हैं तब भी लाइक कर दें। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दीवारों की। आपके घर की सारी खूबसूरती दीवारों के ऊपर डिपेंड करती है। दीवारें सीधी होनी चाहिए और दीवारें ही अक्सर सीधी नहीं होती। जब दीवारें सीधी नहीं होती तो वो पूरे स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि लोड जिस सिमेट्री के साथ नीचे बुनियादों तक जा रहा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है जब दीवार सीधी ना हो। तो दीवार को साल और सूतर में होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप खुद अपने घर की एक एक दीवार पर साल रख कर चेक करेंगे ऊपर से नीचे तक कि सारी की सारी दीवार सीधी है। इंग्लिश में या सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में इसको प्लम्ब में होना कहते हैं। आपकी दीवार प्लम्ब में होनी चाहिए प्लस्तर से पहले। अगर आपकी दीवार प्लम्ब में नहीं होगी तो आपको प्लस्तर को कहीं से मोटा और कहीं से पतला करके उसके ऐप को छुपाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इतना मोटा प्लस्तर करना पड़ता है कि ईंटों के ऊपर पहले कीलें ठोकनी पड़ती हैं ताकि उनके ऊपर प्लस्तर स्टे कर सके। तो आप नहीं चाहते कि आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़े, तो पहले से दीवारों का साल चेक कर लें। आपका बहुत बड़ा बोझ कंधे से उतर जाएगा आगे आने वाली स्टेजेस के लिए। दूसरी, आपको मैं 1 करोड़ रुपए की बात कर देता हूँ। बात तो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत से लोगों को उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। नए कंस्ट्रक्टर्स खास तौर पर कुछ सुस्त होते हैं, वो टोटली कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाज लोग ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से भी धोखा खा जाते हैं। समझते हैं कि खुद अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है और लेबर तबके के ऊपर आंखें बंद करके एतबार कर लेते हैं। अगर तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है और वो डायरेक्टली किसी मजदूर या मिस्त्री से काम करवा रहे हैं तो सारा कुछ उस मजदूर और मिस्त्री पर छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अगर मटीरियल परचेज करना हो तो वो भी उसको पैसे दे देते हैं कि जाकर खुद मटीरियल परचेज करके आ जाए। याद रहे कि आपकी कंस्ट्रक्शन टीम की एक एक हरकत पर आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। अगर आप मजदूरों को पैसे दे देंगे कि वो जाकर सीमेंट की बोरियां ले आए या ईंटें ले आए, खुद से जाकर ईंटों की भट्टी से अव्वल दर्जे की ईंट भी अगर आप मंगवाते हैं, तो याद रखें जरूरी नहीं कि वो ईंट जो वो लाएंगे वो अव्वल दर्जे की हो। वो सीमेंट जो वो लाएंगे वो खालिसतन सीमेंट बैग्स हो, उनके अंदर मिलावट हो सकती है। आपको अक्सर ही ठेकेदार आपकी जगह जाकर खुद मटेरियल खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा रजामंद नजर आएंगे, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं होती और नए कंस्ट्रक्टर्स को अभी तक हाथ नहीं लगा होता, इसलिए वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आप मेरे तजर्बे से सीख रहे हैं। मैं आपको अपने तजर्बे से ये बात बता रहा हूं कि हरगिज मटेरियल की परचेजिंग किसी और पर मत छोड़ें। खुद डिफरेंट वेंडर्स के पास जाएं, एक ही चीज की मुख्तलिफ दुकानों से रेट्स लें और जहां पर आपको आला दर्जे की चीज सबसे अच्छे दामों मिल रही हो वहां से खुद खरीद कर साइट के ऊपर लेकर आएं। आपको खुद अपने एतबार के और अपने एतमाद के वेंडर्स के पास जाकर मटेरियल परचेज करवाना चाहिए और आपको खुद ही साइट पर डिलीवर करके उसको स्टोर भी करना चाहिए। जो कंस्ट्रक्टर्स खुद मटेरियल परचेज नहीं करते वो भारी नुकसान अक्सर उठाते हैं। उनकी परचेजिंग टीम ज्यादा पैसे उनसे वसूल करके सस्ता माल लेकर आती है और अपने पैसे बचाती है, और एक बार जब मटेरियल साइट के ऊपर पहुंच जाए उसके बाद भी उसका खास ध्यान रखें। बहुत सी चीजें जरूरत से ज्यादा खरीद ली गई होती हैं। काम खत्म होने के बाद जो बच जाती हैं उनको तो मजदूर बेच ही देते हैं अगर कंस्ट्रक्टर की उनके ऊपर नजर नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो वो मटेरियल भी बेच देते हैं जिसकी जरूरत होती है। अभी तक मैं आपको 3 टिप्स दे चुका हूं कि दीवार को साल और सूतर में रखवाएं, मटेरियल को खुद परचेज करें
और मटेरियल को परचेज करने के बाद उसका खास ख्याल रखें। चौथी टिप, मजदूर को काम अच्छी तरह से चेक कर लेने से पहले पैसे हरगिज ना दें। इस्लाम में है कि मजदूर को उसकी कमाई, उसका पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए। ऐसा ही करने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही साथ इसका ध्यान जरूर रखें कि मजदूर जो पैसा आपसे वसूल कर रहा है वो उसका हकदार भी है। खाली ध्याड़ लगा लेने से उसकी मजदूरी नहीं बन जाती। यही दीवार के साल और सूतर में होने की ही बात को देख लें। ईंटें तो मिस्त्री ने लगानी है, उसकी हेल्प मजदूर करेगा, लेकिन आपको साइट पर वक्तन फवक्तन जाते रहना होगा। खास तौर पर मिस्त्रियों और मजदूरों को पैसे पे कर देने से पहले आपको एक एक दीवार का साल और सूतर खुद चेक करना होगा, ताकि ताज़ी लगी हुई ईंटों में अगर कहीं पर कुछ चेंजिंग करनी रिक्वायर्ड हो तो वो की जा सके। अगर आज आप सुस्ती दिखाएंगे और कल जाकर साइट पर आप चेक करेंगे, तब तक दीवार मजबूत हो चुकी होगी। ईंटों को अपनी जगह से हटाकर सही जगह पर लगाना एक बड़ा काम बन जाएगा, क्योंकि पहले बनी हुई कंस्ट्रक्शन को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो चौथी टिप ये है कि मजदूरों को पैसे तब तक हरगिज मुकम्मल पे ना करें जब तक आप उनके काम से मुकम्मल तसल्ली बख्श ना हो जाए। कुछ लोग तो इतने भोले होते हैं कि मजदूरों को काम खत्म होने से भी पहले सारे पैसे दे देते हैं, तो कि खुश खुश रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे। ऐसे मजदूर भाग भी जाते हैं। इन लोगों के साथ बहुत मीठा होने की जरूरत नहीं है। लेबर तबके से डील करना एक बहुत बड़ा हुनर होता है। आप बहुत मीठे हो जाएंगे तो खाए जाएंगे, बहुत कड़वे हो जाएंगे तो धुतकारे जाएंगे। लेबर तबका आपकी बात नहीं मानेगा। आपको एक ऑप्टिमम बैलेंस अचीव करके इस तबके से डील करना पड़ेगा। पांचवी गोल्डन टिप, दिन में कम से कम 3 चक्कर लगाएं साइट के। एक बार शुरू में लगाएं, जब आपने सारा मटेरियल प्रोवाइड करके लेबर को उनके रिस्पेक्टिव काम मुख्तस करके उनकी जगहों पर लगाना होता है और इंश्योर करना होता है कि सारा मटेरियल और इक्विपमेंट सब लेबर के पास है। दूसरी दफा आप मिड डे में चक्कर लगाएं। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद सारी लेबर को साइट के ऊपर होना चाहिए और काम में जुटा होना चाहिए। इसके बीच आप सुबह से लेकर शाम तक की प्रोग्रेस को भी देख लेंगे और अगर कहीं पर कोई गलतियां हैं उनकी वक्त पर निशानदही करवा कर सही भी करवा लेंगे। और तीसरा टाइम आप एटलीस्ट तब साइट के ऊपर जाएं जब दिन खत्म होने वाला हो। आप पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी देखें। आप देखें कि पूरे दिन में कितना काम हुआ है, कैसा हुआ है। अगर कहीं पर कोई गलतियां हैं तो उनको सही करवाने के लिए कहें। अगला काम शुरू होने से पहले पिछली गलतियां ठीक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डबल पैसे लगेंगे। दिन के इख्तिताम पर साइट पर जाना 3 और वजहों से भी इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि जिस ठेकेदार का काम ठीक हो और मुकम्मल हो गया हो उसको पेमेंट करें। दूसरी ये कि जो मटेरियल बचा हो उसको हिफाजत से स्टॉक करवाएं। और तीसरी ये कि अगले दिन की चाल डिसाइड करें। आपको पता होना चाहिए कि अगले रोज कौन कौन सा काम होगा, उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए होगा, कौन वो लेकर आएगा और साइट पर कितने मिस्त्री, कितने मजदूर, कितने कारपेंटर होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो ठेकेदार या कंस्ट्रक्टर दिन के एंड पे साइट पर नहीं जाते, अगले रोज कुछ ऐसी लेबर को भी वहां पर पाते हैं जिसकी कतई जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए आ जाती है क्योंकि वो पिछले दिन भी आई हुई थी, हालांकि उसका काम खत्म हो गया था। अगर आप कड़ी निगरानी नहीं करेंगे तो खामख्वाह के पैसे पे करने पड़ेंगे। छठी गोल्डन टिप, सीमेंट बैग्स को खास तौर पर पानी से बचाएं। सीमेंट बैग्स को किसी ऊंची जगह पर स्टैक करवाएं और उनको बारिश के पानी से भी बचाएं, मतलब किसी शेडेड एरिया में होने चाहिए, क्योंकि एक बार सीमेंट बैग्स में पानी चला गया तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। सातवीं इंपॉर्टेंट टिप, अव्वल दर्जे की ईंट लगवाएं। मैं अपनी एक आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अव्वल दर्जे की ईंट क्या होती है और आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। घर के स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए अव्वल दर्जे की ईंट की इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करता हूं अगर आप एक नए कंस्ट्रक्टर हैं या पहली दफा घर बनवा रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको फिर से बता दूं कि एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मैं आपका घर बना सकता हूं अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में बनवाना चाहते हैं। उसके लिए आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आप मुझसे अपना घर बनवाने के लिए कहेंगे तो मुमकिन है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी ना कर सकूं, क्योंकि मेरा अपना स्केड्यूल बिजी है और मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी देख रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलें और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंचे। कमेंट्स में मुझे बताएं
कि आप किस खास चीज के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी वीडियोस दिखाता ही रहूंगा, तो मुस्तफीद होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।